हाय नमस्कार, मैं हूं हेमंत। एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में बाबाओं के लिए इतना ऑब्सेशन क्यों है? अक्सर जब भी मैंने इसका जवाब पाने की कोशिश करी है तो यही सुनाई देता है कि ये लोग जो बाबा के फॉलोअर्स होते हैं, ये कम पढ़े लिखे होते हैं, इनकी रीजनिंग की क्षमता कम होती है और बाबा की जो बातें होती हैं उनमें ये लोग बड़ी आसानी से फंस जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही सतही व्याख्या है जो अक्सर उस मानसिकता से निकलती है जो खुद को दूसरों से बेहतर मानती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमारी और आपकी हकीकत उन भक्तों की हकीकत से कहीं ज़्यादा अलग है। भारत देश एक है, लेकिन यहाँ पर कई सारे समानांतर सिस्टम काम करते हैं जो आपकी आर्थिक, पारिवारिक और सोशल हैसियत के हिसाब से बदलते रहते हैं। और ये कोई नई परंपरा नहीं है, बल्कि सदियों से चली आ रही है। मैं उस सिस्टम की बात कर रहा हूँ जो किसी के हिस्से में बुलेट ट्रेन देता है और किसी के हिस्से में जनरल ट्रेन के डब्बे। मैं उस सिस्टम की भी बात कर रहा हूँ जो किसी के लिए मंदिर में वीआईपी लाइनें लगा देता है और किसी को बड़ी धूप में सड़क पर बैरिकेड लगाकर खड़ा कर दिया जाता है और किसी को तो अंदर जाने की इजाज़त तक नहीं दी जाती। जब भी किसी शख्स को मेन स्ट्रीम सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाता है तो वह क्या करता है? वह एक अल्टरनेट माध्यम की तलाश करता है और यह तलाश अक्सर किसी बाबा, किसी महाराज, किसी श्री श्री के आश्रम या सत्संग में जाकर खत्म होती है। हाल ही में हाथरस में एक हादसा हुआ था बाबा साकार हरि के सत्संग में, जिसमें कई सारे लोग मारे गए। आप कह सकते हैं कि ये लोग अंधविश्वासी थे क्योंकि माना जाता है कि जो भगदड़ मची थी उसके पीछे जो वजह थी वह थी कि बाबा के जो पैरों की धूल होती है उसको पाने की लालसा में ये सारी भगदड़ मची थी। लेकिन मेरा मानना है कि ये लोग अंधविश्वासी नहीं थे। जरा आप सोचिए कि अगर आपकी कोई ऐसी समस्या है जो सालों से लगातार चली आ रही है, जिसका कोई सलूशन नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, और ऐसे में कोई शख्स आपको ये भरोसा देता है कि वह आपकी सारी समस्याओं को ख़त्म कर दे, एटलीस्ट एक उम्मीद देता है कि हाँ कुछ नहीं होगा तब भी एटलीस्ट आपकी सुनवाई होगी, वह आपको धक्के मारकर निकालता नहीं है, वह आपको साइडलाइन नहीं करता है। तो जो भरोसा पैदा होता है वह भरोसा ही है जो एक मिट्टी को भी चमत्कार बना देता है। बाबा को जो लोग इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली बनाते हैं, ये लोग कहाँ से आते हैं? ये फॉलोअर्स जो होते हैं, इनकी क्या अपनी कोई अलग पहचान होती है? क्या ये किसी समुदाय विशेष से आते हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में अगर आप इनके कपड़ों को छोड़ दीजिए, ये क्या पहनते हैं, ये क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं, तो ये सारे वो लोग हैं जो ज़िंदगी से हार चुके हैं, जिन्हें सिस्टम ने बहुत परेशान किया है, जिनकी जो समस्याएं हैं उनका कोई सलूशन इन्हें कहीं से नहीं मिला है। ये सारे लोग ही हैं जो सत्संगों में, इन दरबारों में पहुंचते हैं और बाबाओं को यह बात अच्छी तरीके से पता होती है और इसी वजह से उनसे कनेक्ट करने के लिए हर बाबा अपने तरीके का एक सिस्टम ईजाद करता है। कुछ लोग माइक का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग चिट्ठी पत्री का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग मन की बात ही पढ़ लेते हैं और कुछ तो सपनों में जाकर दर्शन देते हैं और वहीं पर उनकी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। लेकिन बाबा कैसा भी हो, कहीं का भी हो, उनका जो सिलेबस होता है वह एक ही होता है। उस सिलेबस का फॉन्ट, कलर, लैंग्वेज अलग हो सकती है, लेकिन जो कंटेंट है वह सेम होता है। कंटेंट क्या है? शरीर नश्वर है, पाप मत करिए, पुण्य कमाइए, अपने मन में झांकिए, आत्मा अजर अमर है। आप कहेंगे कि ये सारी बातें तो हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, इंटरनेट पर भी मौजूद है, तो बाबा का क्या रोल है? आप एक बार गूगल करिए और सारा डेटा आपको मिल जाएगा। लेकिन बाबा का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है जिसे हम कहते हैं पावर ऑफ मोनोलॉग। और जब बाबा आपकी समस्याओं के हिसाब से इन्हीं बातों को कस्टमाइज करते हैं और आप तक यही बातें पहुँचाते हैं, तो आप फिर उसमें रीज़न नहीं ढूंढते हैं, आप उसमें लॉजिक नहीं ढूंढते हैं। साल 2015-16 के बीच में एक फिल्म आई थी, अगर आपको याद हो, MSG द मैसेंजर ऑफ गॉड, जिसे बनाई थी बाबा संत राम रहीम सिंह जी इंसान। जितना कॉम्प्लेक्स इनका नाम है उतनी ही कॉम्प्लेक्स इनकी पर्सनालिटी। इसके पहले कि हम आगे कोई बात करें, आप ये फिल्म का ट्रेलर जरूर देखिए। कोई हमें संत कहता है, कोई कहता है फरिश्ता, कोई कहता है गुरु, तो कोई कहता है भगवान, लेकिन हम तो हैं सिर्फ एक इंसान। राम 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 अल्लाह गॉड राम, तुझसे तू मुझ में। अब आप कहेंगे क्या बकवास फिल्म थी,
और सही बात है, क्योंकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज़रा भी नहीं चली। लेकिन बाबा का वह उद्देश्य कभी था ही नहीं। उनका उद्देश्य था अपने और अपने भक्तों के बीच में एक मोनोलॉग क्रिएट करना। अब बाबा को सत्संग में जाने की ज़रूरत नहीं थी, उनकी फिल्म की एक सीडी ही वह काम कर सकती थी। यह एक मॉडर्न तरीके का मोनोलॉग है जिसे हम प्रोपेगेंडा भी कहते हैं। कमाल की बात यह है कि इस फिल्म के लिए, जिसमें हकीकत का हावी नहीं है, बाबा ने अपने प्रोडक्शन कंपनी का नाम रखा था हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन एक फिल्म बनाने में और एक देश खड़ा करने में पैसा लगता है, बहुत सारा पैसा लगता है। बाबाओं के पास इतने बड़े बड़े काफिले होते हैं, इतने बड़े बड़े आश्रम होते हैं। आपने कभी सोचा है कि ये पैसा उनके पास कहाँ से आता है? कहीं से भी आता हो। मामला ये है कि भाई इस प्रोफेशन में पैसा बहुत है। तो आपने कभी नहीं सोचा कि आप बाबा बन जाएं तो कैसा रहेगा? इस सेगमेंट में हम इसी चीज़ पर बात करेंगे कि क्या आप बाबा बन सकते हैं, क्या आप में है वो बात। क्योंकि एक मिनट के लिए चलिए हम इस सब भूल जाते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, मोरालिटी क्या होती है, किस चिड़िया का नाम है। तो इस धंधे में फ़ायदा तो बहुत है। पैसा चेक, स्टेटस चेक, पावर चेक, फॉलोअर्स चेक, और क्या चाहिए आपको? एक ज़िंदगी में इससे ज़्यादा आप क्या ही कमाओगे? तो बाबा बनने के लिए क्या क्वालिटीज़ हैं जो आपको चाहिए, उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये काम करते हैं, मैं नहीं बताता, आप खुद बाबा से ही सुनिए। साइंस के अकॉर्डिंग उनकी सिक्स सेंस हमेशा मालिक से कनेक्ट रहती है। ये कैसे पॉसिबल है? यही वो अनसुलझी पहेली है जिसे साइंस शायद ही कभी सुलझा पाए, पर धर्म सुलझाते हैं। कैसे? संत पीर फकीर, जैसे आपको बताया, बनाए नहीं जाते, वो पैदा होते। फर्स्ट जब वो आत्मा गर्भ में आती तो परम पिता परमात्मा के अंश तो सारी आत्माएं होती हैं, पर वो उस मालिक से डायरेक्ट उस बॉडी में आती, बाकी जन्म भोग के आती। तो क्या समझा आपने? जी नहीं, उनकी बातों पर मत जाइए, उनकी बातों से जो कॉन्फिडेंस टपक रहा है उस पर जाइए। ये जो कॉन्फिडेंस है ना, जिसमें संदेह की एक बूंद भी नहीं है, यही है मेन क्वालिटी जो हर एक बाबा में होती है। और यकीन मानिए, ये बाबा लोग ये नहीं मानते कि वे भगवान का अंश हैं या भगवान का रूप हैं। उन्हें पता होता है, वे मानने ना मानने की दो दिशा होती है, उससे कहीं ज़्यादा आगे जा चुके होते हैं। दे डोंट बिलीव, दे नो दे आर। अब सवाल उठता है कि ये कॉन्फिडेंस हम कहाँ से लाएं? तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। तो बाबा साकार हरि हमेशा से बाबा साकार हरि नहीं थे। उसके पहले वे थे भोले बाबा, और उसके पहले वे थे सूरजपाल, जो उत्तर प्रदेश में पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते थे। जितने भी बाबा हैं उनका जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी हम्बल है। आज जिन लोगों ने इनको अपने सर पर चढ़ा कर रखा हुआ है, ये बाबा कभी उसी सोसाइटी में उन्हीं लोगों के बीच में रहते थे, खाते थे, पीते थे, उठते थे। इन्होंने ज़िंदगी को बड़े करीब से देखा है। इन्होंने ज़िंदगी की समस्याओं को भी देखा है, जिया है और आत्मसात किया है। मार्केटिंग की भाषा में आप इसे ग्राउंड वर्क कह सकते हैं। ये जो कॉन्फिडेंस आपको इनकी बातों में आज झलकता है, वो सालों की कठोर मेहनत का नतीजा है। आप कहेंगे कि ये तो चमत्कार भी करते हैं, ये तो सुपर पावर भी दिखाते हैं, ये भी तो क्वालिटी होनी चाहिए। आई डोंट थिंक सो। इट इज़ जस्ट अ चेरी ऑन द केक। होता क्या है कि चमत्कार से आप किसी को बहला सकते हो, फुसला सकते हो एक बार दो बार, लेकिन आप किसी को भरोसा नहीं जीत सकते। भरोसा जीतने के लिए आपको जो कनेक्ट है ना, वो स्थापित करना पड़ता है। अगर सिर्फ चमत्कार दिखाने से कोई बाबा बन जाता तो यकीन मानिए आधे से ज़्यादा जादूगर आज बाबा बने बैठे होते हैं। किसी का भरोसा जीतना भी अपने आप में एक कला है, एक स्किल है, एक टैलेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो देखिए। Can you read blindfolded? சாம்பார் ஆப் எனக்கு Because we do all the blindfolded, and I wonder if you can do it. actually no when I close my eyes or blindfold, if I concentrate on third eye, I fall into samadhi where I can see the whole universe, and I will not be able to see the individual or the localized things which is in front of me. Understand? So that is the reason I am not able to. और अब भी अगर कोई भी कसर बाकी रह जाती है तो जो आपके फॉलोअर्स हैं ना, उससे वो चीज़ पूरी हो जाएगी। बस इमेजिन करिए कि आप किसी थिएटर पे बैठे हुए हैं और 10,000 लोग आपको सुनने के लिए आए हुए हैं, तो आप खुद को थोड़ा सा स्पेशल तो महसूस करेंगे ही करेंगे।
जो बाबा लोग होते हैं उनके आसपास लाखों की भीड़ होती है और वो सिर्फ एक ही पर्पज से वहाँ पर इकट्ठा हुए होते हैं, बाबा को देखने के लिए, बाबा को सुनने के लिए। ऐसे में उस आदमी का जो ईगो होता है, जो मानसिक स्थिति होती है, उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। So the me resides in this as me, is residing in all of that as me, so that me through this me talking to me. और आखिर में एक चीज़ आपको और सीखनी पड़ेगी और वह है लैंग्वेज ऑफ द गॉड। कि इतने सारे फॉलोअर्स होने के बाद भी कभी कोई ऐसा बंदा आ जाए जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कर ले, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? ये कला भी तो आपको आनी चाहिए। तो कंटिजेंसी प्लान हमेशा आपके पास में होना चाहिए। अब वो ये भाषा क्या होती है, भगवान की जो भाषा होती है वह क्या होती है, वो आप इनसे सुनिए, ये आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। Is there a hierarchy in this length, breadth, depth, time and space? Is there a hierarchy? First length comes and then breadth comes. I should say, not a hierarchy, depth. 10 frequency of length is breadth, 10 frequency of breadth is depth, 10 frequency of the depth is time, 10 frequency of the time is space. Like this, it becomes more and more intense. For example, one thread is a length, 10 thread is breadth, 100 thread is depth, 1000 thread is time, 10,000 thread is space. So there is interdependency. I should say qualitatively but not quantitatively. So, you can make length out of space, but you cannot make space out of length. आखिर में एक और सवाल भी जहन में आता है कि क्या हम कभी भी इन बाबाओं पर कोई अंकुश लगा पाएंगे या उनकी जवाबदेही तय कर पाएंगे? क्या ऐसा कोई भी कानून हमारे देश में नहीं है जो इन पर रोक लगा सके, इन पर कुछ लगाम कस सके? इसका जवाब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में नियम कायदे नहीं हैं, सब कुछ है, लेकिन नियम कायदों का होना और उनका लागू होना दोनों में फ़र्क होता है। बहुत सारी सांसारिक बाधाएं हैं जो बीच में आ जाती हैं, जैसे कभी चुनाव हो जाते हैं, कभी रैलियां हो जाती हैं। कई सारे जो बाबा होते हैं उनकी अपनी फौजें होती हैं, उनके जो भक्त होते हैं वो धरना प्रदर्शन करने लग जाते हैं, क्योंकि सरकार ने कई बार एक्टिविटी करी है। कई बाबा हैं जो रेप के केस में, मर्डर के केस में पकड़े भी गए हैं और उन पर कार्रवाई भी हुई है, सज़ा भी हुई है। लेकिन इससे बदलता नहीं है बहुत कुछ, क्योंकि एक बाबा जाएगा तो दूसरा आ जाएगा। आप बाबा राम रहीम को ही ले लीजिए, जब इनको सज़ा हुई थी तो ये लगता था कि अब वो जो पूरा इनका जो तामझाम है, सिस्टम है, वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हकीकत यह है कि जो बाबा के फॉलोअर्स हैं उनके लिए सिस्टम में कुछ भी नहीं बदला। उनकी समस्याएं जहां पर थी आज भी वहीं की वहीं हैं, और इस वजह से जो ये तलाश है अल्टरनेट माध्यम की, वह उनकी हमेशा जारी रहती है। आखिर में यही कह सकते हैं कि ये जो बाबा होते हैं ये किसी दूसरे ग्रह से नहीं आते हैं, ये कभी आसमान से नहीं टपकते हैं, ये हमारे समाज से ही निकलते हैं। यानी कि हमारी सोसाइटी ने, हमारे सिस्टम ने ही इनको क्रिएट किया है, उनको वह स्पेस दी है जहाँ पर वह एग्जिस्ट कर सकते हैं। जब तक ये सिस्टम के बीच में जो फासला है यह कम नहीं होगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि इस देश में बाबाओं का जो प्रताप है वह कम होगा। अगर हम चाहते हैं कि इन बाबाओं की पैदावार कम हो, तो आई थिंक एज ए सोसाइटी हमें इस स्पेस को ख़त्म करना पड़ेगा जो इनको पलने पनपने का मौका देती है। आज का यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आपकी जो भी ओपिनियन हो, आपको ये एपिसोड कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं एक नए एपिसोड में। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।